गुड़िया के घर के पीछे उगी मटर की बेल। एक दिन गुड़िया चिड़िया खेलती खेलती अपने घर के पीछे जाती है तो उसे अपने घर की दीवार के साथ एक छोटी सी बेल नजर आती है, जिसे देखकर गुड़िया सोचने लगती है, ये बेल किस चीज की होगी? शायद खरबूजे की या फिर तरबूज की भी तो हो सकती है। लेकिन ये बेल जिस चीज की भी है, मैं इस बेल को पानी दूंगी और देखूं कि इस बेल पर क्या लगता है। गुड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, पौधों को पानी देने वाला डिब्बा कहाँ है? रसोई में अलमारी के पास। लेकिन आप क्या करने वाली हो? मम्मा, घर के पीछे एक बेल उगी है, मैं उस बेल को पानी देने जा रही हूँ। लेकिन वो बेल है किस चीज की? क्या कोई सब्जी की बेल है? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो पानी देने जा रही हूँ। गुड़िया पानी वाला डिब्बा उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। नदी पर गुड़िया का पड़ोसी जग्गू कौवा बैठा हुआ था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया, आप इस डिब्बे से क्या करने वाली हो? दोस्त जग्गू, मेरे घर के पीछे एक बेल उगी है, मैं उस बेल को पानी देने जा रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, हम दोनों मिलकर उस बेल को पानी दे सकते हैं। मैं नदी से पानी भरती हूँ और आप पानी के भरे हुए डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर गुड़िया पानी का डिब्बा नदी से भरती है। और मेरे साथ साथ उड़ती है, मैं ये डिब्बा आसानी से उठा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर जग्गू कौवा पानी से भरा हुआ डिब्बा उठा लेता है और दोनों दोस्त पानी का डिब्बा लेकर गुड़िया के घर के पीछे पहुँच जाते हैं। गुड़िया उस बेल को पानी देती है। क्या ये बेल हमें मीठा फल देगी या फिर कोई सब्जी? ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, हम मेरी मम्मा से पूछ लेते हैं। गुड़िया मम्मा को आवाज देती है, मम्मा, मम्मा बाहर आना, यहाँ हूँ मैं। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, घर के पीछे। मम्मा चिड़िया घर के पीछे आ जाती है। जग्गू, आप और गुड़िया बेटी यहाँ क्या कर रहे हो आप? मम्मा, हम इस बेल को पानी दे रहे थे। मम्मा, क्या आप बता सकती हो कि ये बेल किस चीज की है? इस पर क्या लगेगा? मैंने तो ये बेल पहली बार देखी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये किस चीज की बेल है। गुड़िया, मेरी मम्मा को मालूम होगा। मेरी मम्मा को जंगल में उगने वाले सभी पेड़ पौधों और बेलों का पता है। कल मैं अपनी मम्मा को साथ लेकर आऊंगा और हम मेरी मम्मा से पूछेंगे कि ये बेल किस चीज की है। शाम को जग्गू अपने घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, कल आप मेरे साथ गुड़िया के घर चली जाएंगी? हाँ, लेकिन वहाँ क्या है? मम्मा, वहाँ एक बेल है। मैंने और गुड़िया ने आज उस बेल को पानी भी दिया था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो बेल किस चीज की है। शायद वो बेल जंगली घास हो या फिर कोई बेकार की खुद से उगने वाली बेल होगी। मम्मा, वो बेल किसी सब्जी या फल की भी तो हो सकती है। ये तो मैं वो बेल देखकर ही बता सकती हूँ। जग्गू अपनी मम्मा से बातें करता करता सो जाता है। सुबह हो जाती है और गुड़िया सुबह सवेरे ही उठकर अपनी बेल के पास जाकर बैठ जाती है और गुड़िया को उस बेल पर दो सफेद रंग के छोटे छोटे फूल नजर आते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ वहाँ आ जाता है। गौरी तो देखते ही उस बेल को पहचान लेती है। ये बेल तो मटर की बेल है। मटर की बेल? लेकिन मम्मा, मटर से क्या करते हैं? मटर एक सब्जी होती है, छोटे छोटे हरे रंग के दाने, बहुत स्वादिष्ट होते हैं मटर। आंटी, क्या हम मटर खा भी सकते हैं? क्यों नहीं, मटर की सब्जी बनाते हैं और मटर वाले चावल तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। जग्गू, चलो जल्दी से नदी से पानी लेने चले। हम इस बेल की अच्छी तरह देखभाल करेंगे और इस बेल से मटर तोड़कर मटर वाले चावल बनाएंगे। गुड़िया और जग्गू नदी पर पानी लेने चले जाते हैं। गुड़िया और जग्गू ऐसे ही हर रोज उस बेल को पानी देते, उसका ख्याल रखते और फिर एक दिन सफेद फूल मटर के दानों में बदल जाते हैं और उस बेल पर छोटी छोटी ढेर सारी फलियां लग जाती हैं। एक दिन गौरी कव्वी जग्गू के साथ आती है। अब तो आपके मटर तैयार हो गए हैं, आप ये छोटी फलियां तोड़ ले और आज हम आलू मटर वाले चावल बनाएंगे। फिर गुड़िया जल्दी से घर से टोकरी लेने जाती है। मम्मा, बेल पर मटर तैयार है। आज गौरी आंटी आलू मटर वाले चावल बना रही है, हम सब मिलकर खाएंगे। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की उस बेल को बड़ा करने में। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी में काम करने का शौक है।
गुड़िया और जग्गू बेल से मटर तोड़कर टोकरी में रखते हैं और जग्गू के घर चले जाते हैं। गौरी आंटी चूल्हे पर देगची चढ़ाती है और सबके लिए बनाती है आलू मटर वाले चावल। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है और वो सब एक साथ मिलकर आलू मटर वाले चावल खाते हैं और रात देर तक बातें करते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का बेटा कुकू, कव्वे का बेटा जग्गू कौवा और कीकी 3 दोस्त थे। एक दिन वो तीनों नदी के पास बैठे हुए थे। यार कुकू, मौसम अच्छा है, चलो आज दूसरे जंगल में मीठे फल खाने जाते हैं। मीठे फल मैं अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। हाँ, सब चलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे जंगल में मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल में मीठा फल खाने चले जाते हैं। वो तीनों खुशी खुशी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उस पेड़ पर केवल 3 ही मीठे फल थे। मुझे मिल गया मीठा फल। मुझे भी। ऐसे वो दोनों अपना मीठा फल खा लेते हैं। कुकू, तुम भी अपना फल खा लो। नहीं, मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तीनों वापस उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो उन्हें आवाज देती है, बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कुकू, हमने तो अपने फल खा लिए, अब तुम अपना फल बूढ़ी माँ जी को दे दो। एक पल के लिए कुकू अपनी मम्मा के बारे में सोचता है और फिर कहता है, लो माँ जी, ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था, आप ये फल खा लें। बूढ़ी फाख्ता वो फल कुकू से लेकर खा लेती है। आप बहुत अच्छे हो छोटे पक्षी, ये गुटली आप रख लें। ये सुनकर दोनों कीकी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। माँ जी, भला इस गुटली का ये क्या करेगा? ये गुटली आपके काम आएगी, इसे ले जाओ बेटा, इसे बो देना, फिर देखना। ऐसे कुकू वो गुटली ले लेता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये लें गुटली। कुकू बेटा, मैं इस गुटली का क्या करूँगी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैंने वो फल उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने किसी की मदद करना ही नेकी है। मम्मा, मगर मैं वो फल आपके लिए लाया था। हम कल सुबह ये गुठली अपने आंगन में बो देंगे और फिर जब इस पर फल लगेंगे तो मैं खा लूंगी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और कुकू वो गुठली अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस गुठली से फलदार पौधा लगेगा? हाँ बेटा, जिस फल की गुठली हो इसे वही पौधा निकलता है। फिर वो माँ बेटा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। सारा जंगल फिरने के बाद उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। कुकू बेटा, हम ये दाने घर जाकर खाएंगे। हाँ मम्मा, घर में बैठकर आराम से। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। पेड़ पर रास्ते में एक घोंसला था जिसमें बुलबुल के 2 बच्चे रो रहे थे और मम्मा बुलबुल उन्हें चुप करवा रही थी। कुकू और उसकी मम्मा ये देखकर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल, क्या हुआ है? आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे पंख पर 2 दिन पहले चोट लगी थी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। ये देखकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम ये दाने बुलबुल आंटी के बच्चों को दे देते हैं और हम आज की रात भूखे ही सो जाएंगे। ऐसे वो माँ बेटा अपने लाए हुए दाने बुलबुल के बच्चों को दे देते हैं और खाली हाथ ही वापस घर चले जाते हैं। अपने घर से थोड़ी ही दूर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। मम्मा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही जगह है जहाँ हमने सुबह गुठली दबाई थी। हाँ बेटा, मुझे तो खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुठली से निकलकर पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इतने फल भी। मम्मा, ये तो वही मीठे फल है जो मैंने बूढ़ी माँ जी को दिया था।
फिर वो माँ बेटा जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा, ये हमारी नेकी का सिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। हाँ बेटा कुकू, सच्ची बात है। जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और अपने पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं।